गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम अपने इस लेक्चर में बताएंगे, अभी तक आप जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में हमने कोई भी इक्वेशन ली थी, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक, उसमें हमने अभी कोफिशिएंट न्यूमेरिकल लिए थे, न्यूमेरिकल वैल्यूज ली थी। अब यहाँ पर मैं आपको कंडीशन निकालनी है, तो आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही थी उसकी जगह अलजेब्रिक वैल्यूज आएगी। फाइंड द कंडीशन find the condition which must be satisfied by by the coefficients of the equation क्या है आपके पास? क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस, अब देखिए न्यूमेरिकल नहीं है ये, मैंने पी एक्स स्क्वायर और ऑल्टरनेट ले रहा हूँ, एक क्यू एक्स है फिर माइनस आर इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 बना रखा है, तो मुझे डिवाइड किसी से करने की जरूरत नहीं है। व्हेन, जब the sum of its two roots is 0, ठीक है, जबकि इसके दो मूल शून्य है। अब यहाँ पर और डिफाइन कर रहा है that the two root equal but of opposite sign। दो मूल समान तो है लेकिन वो विपरीत चिन्ह के हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें वो प्रतिबंध ज्ञात करना है जो कि समीकरण आपको दी हुई है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 के गुणांकों को सेटिस्फाइड संतुष्ट करती हो, जबकि इसके दो मूलों का क्या कह रहा है, सब दो मूलों का योग जो है वो शून्य के बराबर है। तो हमको प्रतिबंध ज्ञात करना है इसके लिए। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, जहां पर उस उधर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी, हमको यहाँ पर पी क्यू आर रखना है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ मान लेते हैं, मान लीजिए लेट, माना द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, माना द रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? उसको इक्वेशन नंबर या तो 1 बोल दीजिए, या मैं इक्वेशन वापस लिखूं यहाँ पर, बी अल्फा बीटा एंड गामा। क्यूबिक इक्वेशन होता है अल्फा बीटा गामा, हमने यहाँ पर इसके मूल मान लिए। देन तो देन समीशन ऑफ अल्फा, वो क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वो किसके बराबर होता था, माइनस बी बाई ए। तो माइनस, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का पी है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू पी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लिखते थे समीशन ऑफ अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती थी, हाँ दो रूट्स इक्वल भी कह रहा है अभी, तो हम दो रूट्स इसके इक्वल नहीं, दो रूट 0 कह रहा है, हाँ चलो अभी करते हैं। फिर ये हो जाएगा अल्फा बीटा, पहला मूल, दूसरा मूल, सेकेंड थर्ड, और थर्ड ये, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का क्यू, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस, यहाँ से गामा निकालते तो ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है, और थर्ड आ जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस और फिर माइनस, और वो प्लस का है तो सारे के सारे माइनस में आएंगे, ठीक है। अब ये तो मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड कर दूं, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड और दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड।
ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरे को दिया हुआ है, गिवन है, क्या गिवन है, मैंने मान लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मैंने 0 मान लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है ना, यहाँ पर 0 माना है। तो इक्वेशन नंबर वन में अगर मैं ये रखता हूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन दिस implies अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 मीन्स गामा इक्वल टू पी। दिस इज अगेन इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन है काम आएगी। फिर यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में जरा देखिए कि मैंने अल्फा प्लस बीटा वहां पर 0 बना दिया था, तो ये एक इक्वेशन और मेरे पास बन गई थी। वो इक्वेशन क्या बन गई थी मेरे पास सेकंड से, फ्रॉम सेकंड, देखिए सेकंड में मैंने क्या लिखा था, अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, गामा कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा, इसको 0 कर दे तो अल्फा बीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्यू, अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू। और अल्फा बीटा की वापस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये देखिए फ्रॉम टू से मेरे पास क्या आ रहा है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ रहा था, प्लस का माइनस का क्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू, और ये शायद प्लस का आ रहा था ये, हाँ ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसे ही कुछ आ रहा है ना ये, हाँ। और थर्ड मेरे पास क्या थी, फ्रॉम थर्ड, तो यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर वन टू को अगर सब्सटीट्यूट, फोर और फिफ्थ को अगर यूज करता हूँ थर्ड में, तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, क्योंकि ये मेरे पास क्या था, अल्फा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू माइनस आर, ये था शायद माइनस प्लस, और ये माइनस, और यहाँ पर ये माइनस था तो प्लस था, मैं गलत लिख रहा हूँ, ये प्लस था यहाँ, ये यहाँ पर आपके पास वैल्यू जो थी वो प्लस थी, मैं गलत लिखने जा रहा था। चलिए सही टाइम पे चीज पकड़ में आ गई। तो अब यहाँ से देखें अपन, अल्फा बीटा की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 5 से क्या है, माइनस की क्यू, और गामा के ऊपर वैल्यू निकाली थी वो मेरे पास कितनी आई थी, गामा इक्वल टू पी आई थी, है ना, पी, दिस इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से रिलेशन आ गया है आपके पास पी क्यू इक्वल टू माइनस आर। अब ये मेरे पास कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि ये रिलेशन सारा पॉजिटिव आ रहा है, तो जरा मैं चेक कर लेता हूँ, माइनस और ये माइनस का पी है तो ये तो प्लस आएगा, तो पहली इक्वेशन तो मेरे सही है, ठीक है। दूसरा है क्यू, क्यू अब कैसे है प्लस का, तो ये प्लस ही आएगा, माइनस क्यों किया मैंने, ये गलती यहाँ हो गई, ठीक है। प्लस का क्यू और माइनस माइनस प्लस का क्यू, सारे प्लस आएंगे, तो देखो यहाँ गलती हो गई थी, तो इक्वेशन नंबर सेकंड से अल्फा बीटा इक्वल टू प्लस का क्यू, ठीक है, और ये प्लस का क्यू तो ये हो गया, इसका मतलब मेरा जो रिलेशन था वो ये आ गया। ये वो प्रतिबंध है जो कि इस इक्वेशन के गुणांकों को इसके दो मूलों के योग शून्य होने पर ये आपके पास प्रतिबंध आएगा, ठीक है। अब एक आध और क्वेश्चन हम इस पे करते हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरीके से प्रतिबंध निकालने होंगे, वो जबकि आपको मूलों को किस रूप में दिया हुआ है। देखिए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर एक ही क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा जब मूल सारे समान है या अलग अलग है। तो एक मैं ये और क्वेश्चन करता हूँ, शो दैट द कंडीशन दैट दैट द क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन
एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 should have two roots alpha and beta connected by the relation alpha beta plus 1 equal to alpha beta plus 1 equal to 0 is 1 plus 1 plus q plus pr प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रदर्शित कीजिए वो प्रतिबंध इस त्रिघात समीकरण के लिए जो आपने समीकरण दी हुई है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इसके जो दो रूट्स है अल्फा बीटा, उनमें एक ऐसा आपको संबंध दिया हुआ है, आपको इस तरीके से संबंध स्थापित किया है इसने कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 जो है वो आपको इस क्यूबिक इक्वेशन में रखने के बाद ये रिलेशन आपके पास आना चाहिए 1 प्लस क्यू प्लस पी आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम इसको करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, चलिए सॉल्यूशन इसका। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं दो रूट, तो ये ऑलरेडी कह रहा है अल्फा बीटा, जिसका कनेक्ट कह रहा था वो मतलब ये गिवन था आपको, अल्फा बीटा दो रूट्स थे, तो उसमें हमको दिया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 1, ये मेरे पास गिवन है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो यहां से मैं ये कहता हूं कि इफ मान लीजिए गामा इज द थर्ड रूट, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन रूट इसके होने चाहिए, ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का पी, माइनस का पी। ठीक है, फिर दूसरा आप निकालोगे और तीसरा निकालोगे, तो यहाँ मेरे को सीधा सीधा सिर्फ लास्ट वाले से मतलब है, तो मैं लास्ट वाला ही लिख रहा हूँ, यानी अल्फा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू माइनस पी माइनस 3 आ जाएगा माइनस का आर। अब आप देखिए कि अल्फा बीटा जो है वो गिवन था, वो -1 के बराबर था, और गामा इक्वल टू अभी आपने बताया गामा की वैल्यू किसके बराबर आ गई थी, -r के। ठीक है, तो यहाँ से लग भी रहा है आपको गामा इक्वल टू -r, gamma equal to -r, this implies gamma equal to r, this implies gamma equal to r। ठीक है, तो अल्फा बीटा तो इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स थे ही जो हमारे पास गिवन था, बट हमने ये माना है कि गामा भी इसका तीसरा मूल है। तो अगर इस गामा की वैल्यू को मैं हमारी उस क्यूबिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ गामा, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, जहाँ जहाँ एक्स क्यूब है उसको गामा से, एक्स क्यूब को मतलब गामा क्यूब प्लस आपके पास था पी एक्स, तो पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। नहीं, आर स्क्वायर क्यों आएगा, ओनली आर ही था। ठीक है, ये आएगा ना, गामा क्यूब प्लस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस आर इक्वल टू 0। बट गामा ऑलरेडी आपके पास क्या है, गामा ऑलरेडी आपके पास है आर, गामा की वैल्यू आपके पास क्या है ऑलरेडी आर। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे आर से, ये आर वैल्यू जो है वो हर गामा में मुझे रखनी है। तो यहाँ से हो जाएगा आर क्यूब प्लस पी आर प्लस
क्यू आर, आर स्क्वायर हो गया, प्लस आर इक्वल टू 0। यही है। यहाँ से आर को मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 1 प्लस क्यू प्लस पी आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। देखिए यही आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मुझे शो करना था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जिसमें आपको सारे तरीके के मैक्सिमम कंडीशंस आपको बता देते हैं कि अगर ऐसे ऐसे मूल है तो हमको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें सारे ही आपके पास आ जाए। हाँ, ये है क्वेश्चन, फाइंड द फाइंड द condition that the cubic equation x cube minus px square plus qx plus r equal to 0 plus r equal to 0 may have इसका पहला ये कह रहा है टू इक्वल रूट्स। दूसरा ये कह रहा है ऑल द रूट्स इक्वल। और थर्ड के लिए कह रहा है टू रूट इक्वल बट अपोजिट साइड बट ऑफ अपोजिट साइड। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वे प्रतिबंध ज्ञात कीजिए त्रिघात समीकरण जो दी हुई है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 के लिए, जबकि पहला वाला जो है दो मूल आपके समान हो। दूसरे वाले में कह रहा है सभी मूल समान हो। और तीसरे में कह रहा है दो मूल समान तो है परंतु दोनों मूलों का चिन्ह जो है वो विपरीत है। अगर एक मूल आपने प्लस का अल्फा लिया तो दूसरा माइनस का अल्फा, या बीटा लिया तो माइनस का बीटा। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो मुझे इन तीनों के लिए प्रतिबंध ज्ञात करने हैं। अब इन तीनों के लिए प्रतिबंध ज्ञात करना है, इसका मतलब पी क्यू आर में मुझे रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए तो मेरे पास यहाँ पर क्या कह रहा है, अल्फा अल्फा एंड बीटा लेट टू रूट्स आर इक्वल है ना, तो अल्फा अल्फा एंड बीटा क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन आ गए रूट्स, बी दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन जो भी आपको दी हुई है, दी गिवन क्यूबिक इक्वेशन लिख देता हूँ, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है। तो समीशन अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो अल्फा प्लस अल्फा जोड़ देना और वो होता है माइनस का पी, और यह माइनस ऑलरेडी ये है तो ये आ जाएगा आपके पास पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। फिर आता है समीशन ऑफ अल्फा बीटा, इसका मतलब अल्फा बीटा इज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा। तो मैंने यहाँ गामा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बीटा लेके चल रहा हूँ तो बीटा ही करूँ। ये मेरे पास हो गया बीटा और ये हो गया बीटा। दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा टू अल्फा बीटा टू अल्फा बीटा इक्वल टू, अब मेरे पास आता है यहाँ पर माइनस के बाद आता है प्लस, और यहाँ पर आएगा प्लस का मतलब प्लस का क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फिर लिखेंगे हम अल्फा बीटा गामा जिसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर बीटा, और दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है माइनस आर, और माइनस माइनस प्लस का आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये तीन इक्वेशन तो हमारे को हर एक में बनानी ही पड़ेगी। अब इन तीन इक्वेशन में से हम देखते हैं कि हमारे को हमारा रिक्वायर्ड जो कंडीशन है
यानी जो हमारे पास प्रतिबंध निकालने हैं उसके लिए हमारे को अल्फा और बीटा को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये पी क्यू आर में एक संबंध आ जाएगा, जो हमको प्रतिबंध निकालना है वो हमारे पास आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी एलिमिनेट अल्फा एंड बीटा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम बीटा को एलिमिनेट करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट मेरे पास बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, पी माइनस का 2 अल्फा। ठीक है, इस बीटा की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूं। फ्रॉम 2 दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा पी माइनस 2 अल्फा इक्वल टू क्यू। ठीक है, मैंने क्या किया है, बीटा की जगह जो इक्वेशन से ऊपर से मैंने वैल्यू निकाली थी वो मैंने रख दी यहाँ पर वैल्यू। तो यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा पी माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर जो है वो हमारे पास माइनस में आ रहा है, तो इसको मैं प्लस का कर लेता हूँ। 3 अल्फा क्यूब, ये माइनस का 2 अल्फा पी और ये प्लस का क्यू इक्वल टू 0। ये माइनस बन के आएगा तो इधर ये मैंने एक इक्वेशन बना ली। ये इक्वेशन मेरी हो गई फोर्थ। ठीक, ये मैंने फर्स्ट और सेकंड से किया था, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई थी ये। अब फर्स्ट और थर्ड से मैं फिर एलिमिनेट करता हूँ। तो फर्स्ट और थर्ड से मैं फिर एलिमिनेट करूंगा। तो फ्रॉम फर्स्ट से तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई थी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड क्या था मेरे पास, अल्फा स्क्वायर और बीटा, बीटा का मैंने क्या रखा था, पी माइनस 2 अल्फा इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर पी माइनस का 2 अल्फा क्यूब माइनस आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर पी प्लस आर इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन के आएगी। जरा देखिए सही तो लिखा है मैंने इक्वेशन को। फ्रॉम ये इक्वेशन मेरे पास आएगी। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को जो है इक्वेशन नंबर, इसको मैं फिफ्थ डाल देता हूँ। फोर्थ ऊपर आ गई थी, फिफ्थ। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 जो है उसको तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 से। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 तो जो आ रही है वो ये आ रही है, और इक्वेशन नंबर ये। तो 4 को तो मैं करूँ 2 से और फिफ्थ को करूँ 3 से। इसको तो मैं कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर देता हूँ फोर्थ को 2 से, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन के आएगी। पी एल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्यू एल्फा प्लस 3 आर इक्वल टू 0। जरा देख ही लो क्या आ रही है। देखो इसको 3 से किया तो ये 3 आर हो गया, और ऊपर उसको मैंने किससे किया था, 2 से किया था, तो 3 आर आपके पास आ रहा है। ठीक है, फिर 2 क्यू एल्फा, ये 2 क्यू एल्फा, क्यू कहाँ पर है, हाँ तो इसको अल्फा से और करना है भाई। ये देखो गलती पकड़ में आ गई ना, इसको 2 अल्फा से करना चाहिए, तो ये अल्फा क्यूब बनेगा क्योंकि नीचे अल्फा क्यूब आ रहा है। ओके, चलिए ये गलती पकड़ में आ गई हमारे। ये मेरी एक इक्वेशन बनी है पी अल्फा स्क्वायर, और ये इसको मैं, इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 6 कर दो इसको। ठीक है, अब फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन जो है वो जरा देखिए हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर अल्फा और आर, और फोर्थ भी मेरे पास देखिए अल्फा स्क्वायर अल्फा और आर। तो क्या मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ क्या, अल्फा स्क्वायर के नीचे अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसके अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा,
माइनस का 6PR प्लस 2Q², 2Q², यहाँ आ जाएगा PQ माइनस 9R, और ये आ जाएगा माइनस का 6Q, माइनस का 6Q, और मैं इसमें से साइन ऑलरेडी प्लस माइनस पहले ही करके रख रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ ये ध्यान देना आप, यहाँ पर क्या था आपके पास, जरा सबसे ऊपर चलिए, हमारे पास क्या चीज आ रही थी, α² हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये नोट करिए, PQ माइनस 9R का होल स्क्वायर, इसको इधर ले जा रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है ये PQ माइनस 9R का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा इन दोनों के मल्टीपल, रेस्ट ऑफ क्या क्या बचे, माइनस का 6PR प्लस 2Q² और माइनस का 6Q प्लस 2P² के बराबर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसको आप कैसे मैंने लिखा है उसको आपको देखना है, और जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। आप यहाँ तक भी करोगे तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, और अगर वो शो दैट में देता है तो फिर आपके पास ये कंडीशन इस टाइप से आएगी। इधर वाली चीज तो ऐसा ही लिखी हुई है, PQ माइनस 9, ये 9 है, Q नहीं है, दिस इज 9R का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 ऑफ Q² 4 ऑफ Q² माइनस का 3PR, और ये हो जाएगा P² माइनस का 3Q, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये तो पहले वाले की रिक्वायर्ड कंडीशन हुई। ठीक है, पहले वाला थोड़ा सा लेंदी हो गया, सेकंड वाला फिर आसान है। अब ये कह रहा है ऑल रूट्स आर इक्वल, क्या कह रहा है, लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन बी एल्फा एल्फा एल्फा, सारे हमारे पास समान है। तो समीशन एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3α इक्वल टू पी, दिस इंप्लाइज एल्फा इक्वल टू P/3, एल्फा इक्वल टू P/3, ठीक है, P/3। एल्फा बीटा निकालें जरा, समीशन ऑफ एल्फा बीटा, ये भी आपके पास क्या आएगा, α² प्लस α² प्लस α², एंड दिस इज इक्वल टू Q, दिस इंप्लाइज α² इक्वल टू Q, Q² क्यों आएगा, Q ही आएगा ना, Q/3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई थी, ये इक्वेशन 2 हो गई थी। अब थर्ड आपके पास क्या आ जाएगी, थर्ड आपके पास आ जाएगी अल्फा बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू α³ एंड दिस इज इक्वल टू R, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब यहां से ये कंडीशन आप डायरेक्टली में इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको क्या मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, α² इक्वल टू R। अल्फा की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 से रख देते हैं, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रख देते हैं, जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में तो क्या था, अल्फा इक्वल टू P/3, P/3, और α² की वैल्यू क्या थी, Q/3, दिस इज इक्वल टू R। तो यहां से देखिए डायरेक्टली रिजल्ट आ गया, PQ इक्वल टू 9R विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। और अब हम अपना लास्ट करते हैं, ऐसे आपको कंडीशंस बतानी है कि कैसे कंडीशंस आपके पास बनेगी। ये थर्ड वाला जो आपको दे रहे हैं उसमें क्या कहा था इसने ऊपर, टू रूट्स इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन, दो मूल आपके समान है लेकिन दोनों के चिन्ह जो है वो विपरीत है। तो हम मान लेते हैं लेट द रूट्स of the given equation, of the given cubic equation लिख दो आप, cubic equation।
अब एक अगर मैं अल्फा मान रहा हूं तो दूसरा माइनस अल्फा इमीडिएट मान लेता हूं और तीसरा मैं बीटा या गामा जो भी ले रहा हूं। देन सम ऑफ रूट्स दिस इज इक्वल टू ओनली बीटा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ क्योंकि अल्फा माइनस अल्फा आप करोगे और ये बराबर हो जाएगा किसके, पी के। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर आपके पास आएगा क्या, अल्फा बीटा वाला। तो जब आप समीशन ऑफ अल्फा बीटा करोगे तो पहला वाला तो कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस का अल्फा स्क्वायर। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। तीसरा हो जाएगा माइनस का अल्फा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू क्यू। तो दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। इक्वेशन नंबर 2 कर दो इसको। अब आ जाओ आप अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा जब आप करोगे तो आपके पास आएगी कंडीशन क्या, अल्फा बीटा और गामा जब आप करोगे तो एक तो आपने माइनस लिया और एक आपके पास ये है, तो इसका मतलब हो गया ये अल्फा स्क्वायर बीटा एंड दिस इज इक्वल टू आर। तो दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू माइनस आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 में इसको तो इक्वेशन नंबर 2 से रख दूं, सब्सटीट्यूट कर दूं, और इसको इक्वेशन नंबर 1 से सब्सटीट्यूट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो है मेरे पास क्यू और इसकी वैल्यू क्या है बीटा की, पी इक्वल टू माइनस आर। ये मेरे पास आएगा कंडीशन। कंडीशन में कहीं गलत कर रहा हूं, यहाँ देखिए कंडीशन गलत हो गई, ये माइनस अल्फा स्क्वायर था, दिस इज माइनस अल्फा स्क्वायर। तो अ, ये माइनस का क्यू आएगा, तो दिस इंप्लाइज पी क्यू इक्वल टू आर विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इस टाइप से आपको कंडीशंस अगर आता है तो इस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये चैप्टर आज हमारा यही खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।